वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस देखे होंगे शशि। जस्ट उस उन वीडियोस में हमने बात की थी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होते हैं और उनका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी आई केयर। सो आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि आइस कैसे काम करती है, आंखें हमारी कैसे काम करती हैं। सो बिफोर गोइंग टू द सेशन, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। और जी, अब और आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए। टॉप टर्म शशि इज माय चैनल नेम। और साथ ही साथ मेरे मेरे फेसबुक पेज पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरे चैनल्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। तो जैसा मैंने बोला कि हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आंखें कैसी काम करती हैं। तो सिंपली अगर किसी इंसान से पूछते हैं कि आंखें कैसे तो अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम आंखों को डिस्क्राइब करें आंखें होती क्या है, तो इट्स जस्ट सिंपल, इट्स लाइक अ डिजिटल कैमरा। तो अगर आप देखेंगे कि कैमरा और आइस की जो स्ट्रक्चर्स होता है, कैमरा और आइस में जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं और वो एक जैसा ही काम करते हैं। मैंने बोला आइस हमारी डिजिटल कैमरे जैसे काम करती है। सो कैमरे में क्या होता है, कैमरे में अगर आपने देखा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद में अगर हमें किसी जूम करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जूम करते हैं। और एडजस्टमेंट क्लियर, हम लाइट का एडजस्टमेंट करने के होता है, लाइट एडजस्ट करते हैं और हम फिल्म को क्लिक कर देते हैं, इमेज को क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो सेम अगर सिमिलर हमारी आइज में भी होता है कि आइज में भी हमारा एक बाहर का लेंस होता है, एक अंदर लेंस होता है और एक फिल्म होती है, मतलब रोल होता है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। सो इट्स सिमिलर टू द कैमरा। सो अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आइज में बिल्कुल फ्रंट साइड में एक व्हाइट कलर का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। सो एक्चुअली कॉर्निया क्या है, एक फ्रंट सरफेस होता है आंखों का जो कि घड़ी के शीशे, वॉच वॉच ग्लास लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, घड़ी के शीशे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कर्वेचर जैसा होता है, कर्व जैसा होता है ऐसे। सो वो जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सो इट जस्ट सिमिलर ऑफ लेंस का, अगर आप लेंस के बाहरी हिस्से में देखोगे, कैमरे के बाहरी जो लेंस होता है वो वैसा देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर हमारी आइज के कॉर्निया जैसा होता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, ये किसी लाइट को आंखों के अंदर जाने देता है। ठीक है, अलाउ करता है लाइट को जाने के लिए। साथ ही साथ हमारी आइज का जो मेजर पावर होती है, मतलब हमारी आंखों की जो पावर होती है 5 डायप्टर, 65 जो होता है, 60 टू 64 65 डायप्टर्स की हमारी आइज होती है। अब डायप्टर क्या होता है, डायप्टर दोस्तों क्या होता है, जो कि हमारा मेजरमेंट का यूनिट होता है, पावर को मेजरमेंट करने का, रिकॉर्ड करने का एक यूनिट होता है। जैसे कि हम लोग लीटर्स, लिक्विड को लीटर्स में डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को फीट में या मीटर में डिनोट करते हैं, वैसे ही पावर को डिनोट करने का जो यूनिट होता है उसको हम लोग डायप्टर्स बोलते हैं। ठीक है। सो हमारी पूरी आइज की जो पावर होती है वो 60 टू 65 डायप्टर्स की होती है। इसमें मेजर पार्ट होती है हमारी कॉर्निया, जो हमारा फ्रंट सरफेस होता है आंखों का, वो उसका होता है। तो ये मोस्टली जो बात करते हैं तो 40 टू 42 43 डायप्टर्स तक की जो मेन पावर होती है वो हमारे कॉर्निया की ही होती है। ठीक है। तो ये आंखों में लाइट जाने का, दिस इज द फ्रंट सरफेस ऑफ आईज। सो मूविंग फर्दर अगर आप देखोगे तो कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में आपको ये ब्राउन कलर का छोटा हिस्सा दिख रहा है, फिर लेंस दिख रहा है। सो हम लोग इन सब की आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो ये जो ब्राउन कलर का जो यहाँ पे छोटा सा हिस्सा, राउंड ब्राउन सा सर्कल सा दिख रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं पिपिल। सो पिपिल इज अपर्चर। अपर्चर अगर मैं बात करूं, अपर्चर इज द जस्ट होल होता है, या अगर हम उसको समझने की बात करें, इट्स अ विंडो, इट्स अ डोर, जो कि आईज में, आंखों में लाइट जाने के लिए होता है। मतलब वो अपने डोर को ओपन करता है तो लाइट जाती है, कम डोर ओपन करेगा तो कम लाइट जाएगा, ज्यादा डोर ओपन करेगा तो ज्यादा लाइट जाएगी आंखों में। तो वो काम हमारी आंखों के पिपल का होता है। तो ये जस्ट कॉर्निया के जस्ट बैक साइड में ये हिस्सा होता है। और ये क्या होता है, इसके ऊपर ये जो आप ब्राउन से यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग आयरिस बोलते हैं। तो आयरिस क्या करता है, वो
मतलब लाइट को रेगुलेट करने के लिए, मतलब प्यूपिल एक अपर्चर होता है, एक हिस्सा होता है वहां पे आइरिस ऊपर से बड़ी हो जाती है तो लाइट, वो जो हिस्सा छोटा हो जाता है तो लाइट कम जाती है, और वो पुल कर देता है मतलब वापस पुल बैक हो जाता है तो वो प्यूपिल का हिस्सा बड़ा हो जाता है तो लाइट ज्यादा जाती है। तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है लाइट को, जितनी आंखों में लाइट की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही जाने देगा। अगर इसको आप सिंपल सिंपल आप समझोगे, तो मोस्टली क्या होता है, अगर आप स्मार्टफोन के किसी कैमरे की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करते हो, तो अगर आपको लाइट एडजस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे स्मार्टफोन के स्क्रीन पे हम एक बार टच करते हैं, क्लिक करते हैं, जैसे कि नॉर्मली फोन होता है तो फोन पे हम एक बार टच करते हैं, तो टच करने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वो लाइट को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो जो लाइट एडजस्ट हो जाती है, तो वो जो एडजस्टमेंट लाइट का होता है वो कौन करता है, वो हमारी प्यूपिल होती है, प्यूपिल लाइट को रेगुलेट करती है, जितनी जरूरत होगी उतनी ही जाने देगी। ठीक है, सो ये सेम थिंग हमारी कैमरे में होता है। कैमरे में हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है, जो कंट्रोल करेगा जो भी आंखों के अंदर जाने होगी। उसके बाद में जस्ट बिहाइंड टू द प्यूपिल, अगर हम बात करें, प्यूपिल से जस्ट जुड़ा हुआ है पीछे का हिस्सा होता है, वो होता है क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस, तो अगर आपने यहाँ पे इस चीज को देख रहे हो, लेंस होता है, ये जो आंखों के पीछे का लेंस होता है, वो अंदर का लेंस होता है। ठीक है, सेम थिंग ये हमारे कैमरे में भी एक अंदर का लेंस होता है। तो जो ये लेंस होता है, इससे मेजर पार्ट हमारी आंखों का ये रोल करता है। इवन हर पार्ट का अपना अपना रोल होता है। सो ये जो है, ये क्या करता है, ये लाइट को एडजस्ट करेगा। लाइट मतलब इन द सेंस, लाइट एडजस्टमेंट से क्या मतलब कि ये फोकस करेगा। जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट आपको आपसे दूर है, तो हम क्या करते हैं, कैमरे में उसको जूम कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को, इमेज को पास लाके क्लियर कर देते हैं। और अगर नजदीक होती है तो हम वहां पे जूम हटा देते हैं कैमरे में। तो सेम प्रोसेस ये करता है, ये प्रोसेस ये लेंस क्या करता है, ये जूम इन जूम आउट करता है। तो क्या होता है, जब दूर के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है, पावर को कम कर देता है, पास से आराम से देख लेता है। लेकिन जब पास में देखना होता है तो अपने आंखों अपने लेंस में पावर को ऐड कर लेगा, बढ़ा लेगा और वो नजदीक देख लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन इज द प्रोसेस वेयर वी कैन सी क्लियरली फॉर डिस्टेंस एंड द रियर। ठीक है, जिसमें हम लोग दूर और पास की चीजों को आराम से देख पाते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो फोकस। मतलब फोकस ऑटोमेटिकली वो फोकस करता है दूर और पास को। ठीक है, सो ये जस्ट पीपल के पीछे होता है लेंस, और ये लेंस लाइट को मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। ठीक है, सो सेम थिंग हमारे कैमरे में भी होता है। उसके बाद में कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस के सबसे पीछे जो मेन पार्ट होता है, जहां पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब कैमरे में रोल फिल्म जिसमें हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो कैमरे में तो रोल होता है, बट हमारे लेंस, हमारी आईज में उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना, तो रेटिना क्या होता है, ये एक ये एक न्यूरो सेंसिटिव सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसमें 10 लेयर्स होती हैं, अलग अलग तरह की लेयर्स होती है, बट ये मेनली इसका काम क्या होता है, इमेज को फॉर्म करना, इमेज बनाना। ठीक है, सो जब कॉर्निया और लेंस से लाइट रेटिना तक पहुंचती है, देन हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इमेज फॉर्म होती है। और अगर रेटिना तक लाइट नहीं पहुंचेगी, इमेज हमारी ब्लर होगी। मतलब जितनी ज्यादा रेटिना से दूर होगी उसकी इमेज उतनी ही ब्लर होगी। अगर इसको आप सिंपली ऐसा समझें कि आप किसी अपने मोबाइल के कैमरे से किसी ऑब्जेक्ट की फोटो ले रहे हैं, कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, और सडनली हमारा मोबाइल हिल जाता है, हिल गया, सिवियर हो गया, तो क्या होता है, इमेज भी ब्लर हो जाती है। तो वो इसलिए होता है कि हमारी जो इमेज पर्टिकुलर फिल्म में, रोल में जहां पे फोकस होनी थी वहां नहीं फोकस होकर वो हिल गई, वो दूसरी जगह चली गई, तो वो इमेज ब्लर हो गई। तो सेम थिंग हमारी आईज में भी होना है कि जो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे लाइट पहुंचनी चाहिए थी वहां लाइट नहीं पहुंच रही, मतलब रेटिना तक लाइट नहीं पहुंच रही है, तो जिसकी वजह से हमारी इमेज क्लियर नहीं हो रही, ब्लर हो रही है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब आंखों में एरर हो रहा है। तो वो जो एरर का पार्ट है, वो हम लोग अपने आने वाले सेशंस में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह की एरर्स होती है, क्या एरर होगी जो हमें दूर का नहीं दिखता, क्या एरर होगी तो हमें पास का नहीं दिखता। सो वी विल डिस्कस इन फर्दर सेशन। थैंक्स अ लॉट, एंड
अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।